गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है 24 सितंबर 2020 और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 3 और आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। बेटा इसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, ये आपका 3rd पार्ट है। ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बेटा नए वर्ड्स देखते हैं पहले। नीड माने घोंसला, आश्रय मतलब घर, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, विघ्न मतलब बाधा। चलिए जो अभी मैंने लाइन पढ़ी है उसका भावार्थ, उसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़ें। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारा उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ गया कि क्या कह रहा है कवि। पक्षी उन्मुक्त होकर रहकर कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? वो आसमान को छूने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने लिखा है आंसर, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत मतलब खुला, बहुत बड़ा आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना बेटा यहाँ पे पीना है, पीनी नहीं होगा। ठीक है, पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर मैंने थोड़ा सा लिखा है। मेरे अनुसार पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो मेरे अनुसार तो उन्हें नहीं रखना चाहिए, पालना नहीं चाहिए, उन्हें बंद करके कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें उड़ने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई और विचार है तो वो भी आप लिख सकते हैं। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा, घर। बहुत ईजी है, सब बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक दिया है। घोंसला, पेड़ पर बड़ा घोंसला बना है। प्रतियोगिता, कल हमारे स्कूल में प्रतियोगिता है। बाधा, हमें किसी के काम में बाधा नहीं बनना चाहिए। घर, उसका घर सुंदर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख में किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। बेटा एक क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। अगर कभी आपने कोई पक्षी पाला है या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके किसी फ्रेंड ने कोई पक्षी पाला है, तो वो उसकी देखभाल कैसे करते थे, यहाँ कैसे करते हैं, तो आप उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको वर्कशीट समझ आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।